how are you? I am Priti Sharma. Welcome back to my YouTube channel. This is my part number 38 of Basic Rules of English Grammar. English Grammar का ये हमारा part number 38 है. Today we are going to learn a new and important topic, that is clause. What is clause? Clause क्या होते हैं? Clause की definition हम कह सकते हैं, a clause is a group of words. ये क्या होते हैं? शब्दों के समूह होते हैं. Group of words that contains, जो रखते हैं, that contains, एक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होता है और जो रखता है अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. और क्या रखता है? ये फाइनाइट वर्ब रखता है. फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है? तो फाइनाइट वर्ब होते हैं जो किसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. वे वर्ब जो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. जैसे आई लाइक टू वॉच अ मूवी. मुझे एक मूवी देखना पसंद है. ठीक है, आई लाइक टू वॉच अ मूवी. यदि मैं किसी और के लिए बोलूं तो ही लाइक्स आ जाएगा. ही लाइक्स टू वॉच अ मूवी. उसे एक मूवी देखना पसंद है. या शी लाइक्स, ही की जगह शी भी रखेंगे तो भी यहाँ पर लाइक्स आएगा. तो ये जो वर्ब है हमारा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब है. और ये जो वर्ब है, ये वॉच भी एक वर्ब है. वॉच का मीन्स मतलब होता है देखना, तो वॉच भी एक वर्ब है, लेकिन ये टू के साथ लगी हुई है जिसे हम इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. और ये जो टू वॉच है ये चेंज नहीं होती है. इस सेंटेंस में ये चेंज नहीं हो रही है, चाहे इस सब्जेक्ट के साथ लाइक्स हो या लाइक हो या शी लाइक्ड हो, उसने पसंद किया. पास्ट टेंस में यदि हमें कोई सेंटेंस लिखना है तो हम लिखेंगे शी लाइक्ड, उसने पसंद किया. क्या पसंद किया? एक मूवी देखना पसंद किया. तो यहाँ पर ये इनके फॉर्म्स में, इन वर्ब के फॉर्म्स में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. जैसे यू लाइक्ड या यू लाइक, यदि हम प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं तो यू लाइक टू वॉच अ मूवी, और पास्ट टेंस से बोलते हैं तो यू लाइक टू वॉच अ मूवी. और यदि इसे हम फ्यूचर टेंस में कहें तो फिर क्या कहेंगे? यू विल लाइक या यू विल लाइक टू वॉच अ मूवी. तुम मूवी देखना पसंद करोगे. ठीक है ना. तो ये यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, या फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. यदि आई की जगह वी होता तो भी यहाँ लाइक होता, यू होता तो भी लाइक होता, और दे होता तो भी यहाँ पर लाइक होता, क्योंकि ये क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं. और ही, शी, इट यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ के आगे क्या लगेगा? सब्जेक्ट में, सॉरी वर्ब में एस लगेगा. ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होते हैं. ठीक, अब हमें देखना है कि ये जो क्लॉज होते हैं, ये क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं. क्लॉज को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं दे आर 3 टाइप्स. क्लॉजेस आर 3 टाइप्स. क्लॉजेस 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कह सकते हैं. और इसका एक नेम और है, हम कह सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट. ये वो क्लॉज होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं. सेकंड होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजंक्शन की हेल्प से प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े हुए रहते हैं. तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो दूसरा क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें 2 क्लॉज मिलेंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा. और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजंक्शन की हेल्प से इससे जुड़ा हुआ रहेगा. अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कंजंक्शंस कौन से होते हैं. थर्ड होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा
जो क्लॉज होगा वो किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से इस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े हुआ रहता है, तो उस दूसरे को हम जो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से जुड़ा हुआ है उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि मेन थ्री टाइप्स होते हैं क्लॉज के, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसमें किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ रहता है जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और थर्ड में हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और यह प्रिंसिपल क्लॉज किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक बार कि इन तीनों के एग्जाम्पल्स से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। तो मेनली क्लॉज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहला है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज, और इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो इसमें ही गोज एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो शी इज रीडिंग क्या है, एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, और शी क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज 2 क्लॉज से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें एक क्लॉज तो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है जैसा मैंने पहले बताया, प्लस और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों जुड़े हुए होते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के जो सेंटेंस बनेंगे वहां पर 2 क्लोज मिलेंगे आपको एक सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं। ये हम कह सकते हैं शी इज गोइंग टू द मार्केट बट हर मदर इज गोइंग टू ऑफिस। तो यहाँ पर बट, एंड, और, आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये सारे एज वेल एज, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जिन्हें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो दोनों क्लॉज को इक्वल स्टेटस देते हैं या समान रैंक देते हैं। दोनों जो क्लॉज होंगे वो सेम स्टेटस के होंगे, इक्वल रैंक के होंगे, इसलिए इन्हें हम इस टाइप के जो क्लॉज हमें मिलेंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा, जबकि जो दूसरा होगा वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मीन्स एक ऐसा क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है। यदि हम केवल इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पकड़े तो वह एक पूरा मीनिंग नहीं देगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं गई, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। अब यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब गो, जो कि डिड नॉट एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल नहीं गई, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज इल। अब ये एक क्लॉज हो गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक क्लॉज हो गया बिकॉज शी वॉज इल। तो यहाँ पर भी ये शी एक सब्जेक्ट है और वॉज इल क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है।
अब ये दोनों एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये बिकॉज जो कि एक कंजक्शन है, इस कंजक्शन की हेल्प से इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये एक स्वतंत्र है, इसमें किसी दूसरे मीनिंग के लिए दूसरे किसी सेंटेंस की या क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को सिंपली कह सकते हैं शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, है ना। अब लेकिन यदि हमें उसका रीजन बताना है तो फिर हम कहेंगे बिकॉज शी वॉज इल। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूँ कि बिकॉज शी वॉज इल, तो आप कहोगे तो क्या हुआ, मतलब कि बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, तो सामने सुनने वाला ये हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम इसके आगे कुछ बताएं कि वह बीमार थी तो क्या हुआ, मतलब ये सेंटेंस का जो एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होगी, है ना। तो बिकॉज शी वॉज इल शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्योंकि वह बीमार थी, तो ये जो है एक अधूरा मीनिंग दे रहा है, एक पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। इसलिए ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा जो इस पर डिपेंड है, ठीक है। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये जैसे बिकॉज, सिंस, तो ये बिकॉज, सिंस, सो दैट, हु, वेयर, व्हेन, जो भी कंजक्शन जो बीच में आते हैं, व्हाई, हुम, ये सारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, जो कि मेन क्लॉज होते हैं और इनका अपना खुद का एक मीनिंग होता है, ये कंप्लीट होते हैं सेंस में। जैसे शी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है, इसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब है, फाइनाइट वर्ब एक ही है, बाकी ये ऑब्जेक्ट है। तो ये अपने आप में एक मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, ना तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो रहा है, ना सब ऑर्डिनेट क्लॉज का या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हो रहा है। तो इस टाइप का जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है, जो सिंपल सेंटेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। अरे आप कहो कि क्या ये एक सेंटेंस नहीं है, तो एक सेंटेंस भी है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है और एक कंप्लीट क्लॉज भी है। जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉज में हम देखते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो उसके साथ क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ रहता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, एज वेल एज, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उनको हम ये कंजक्शंस वो होते हैं जो किसी दो सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। वो इनके जो दोनों, ये जो दोनों क्लॉज हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं, सेम रैंक के हैं, इनमें कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो दो क्लॉज जुड़े हुए हैं आपस में, दोनों अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं। जैसे प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसको हम सिंगल भी कह सकते हैं कि प्रिया एक इंटेलिजेंट लड़की है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं हर ब्रदर इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी एक सिंगल सेंटेंस हो सकता है। हर ब्रदर इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, उसका जो ब्रदर है वो एक इंटेलिजेंट लड़का नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। और जो स्टेटस इसका है उसी वही स्टेटस इसका है, दोनों सेम रैंक के हैं, दोनों इक्वल स्टेटस के हैं। और इक्वल स्टेटस को जोड़ा किसने है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, एक समन्वय बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समन्वय बना के रखना, ना किसी को बड़ा करना ना किसी को छोटा करना। यहाँ पर तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये इंडिपेंडेंट तो बड़ा हो गया और जो डिपेंडेंट है वो इस पर डिपेंड हो रहा है, अपने मीनिंग के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए इस पर डिपेंड हो रहा है। जबकि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही, लेकिन दूसरा जो क्लॉज होगा वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहेगा और वो दोनों मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। शी डिडंट गो टू स्कूल, या तो हम केवल इतना बोले शी डिडंट गो टू स्कूल, वह कल स्कूल नहीं गई। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, जो खुद अपना एक मीनिंग रखता है और एक कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है। लेकिन यदि हम उसके बाद बोले बिकॉज शी वॉज इल, तो ये क्या है, बिकॉज शी वॉज इल, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये अपने पूरे मीनिंग के लिए इस क्लॉज पर डिपेंड है। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज शी वॉज इल, तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए इसका बोलना जरूरी है या इस क्लॉज का रहना जरूरी है, इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो बहुत सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये बहुत सारे होते हैं,
जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि कंजक्शंस कौन कौन से हैं इनके। इसमें तो कंजक्शंस होते ही नहीं है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो इनमें तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हमें बताना है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं, सबसे पहला है एंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट, और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, ये इसके साथ आइदर और, हाउएवर, मोर ओवर, और भी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आप ये देख लो बस। और एक और एज वेल एज, ये इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो अभी आपके 9 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड के लिए काफी है। यहाँ पर एंड, बट, और, नॉट, नाइदर, नॉट, आइदर और, हाउएवर, मोरएवर, एज वेल एज, ये सारे कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं जो दो प्रिंसिपल क्लॉज को कनेक्ट करने में, ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सीता एंड राधा आर गोइंग टू मार्केट, है ना। अब सीता इज गोइंग टू मार्केट, राधा इज गोइंग टू मार्केट, दोनों क्या है, इक्वल स्टेटस के हैं, सेम रैंक के हैं, लेकिन उन दोनों को जोड़ने का काम किसने कर दिया, एंड ने। ठीक है, यहाँ बट में कि शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर वाइल हर ब्रदर इज रीडिंग अ नॉवेल। अब वह तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, या हम वाइल की जगह बट भी कह सकते हैं, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर बट हर ब्रदर इज रीडिंग अ नॉवेल। वह तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है लेकिन उसका जो ब्रदर है वो क्या पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर कि वह एक अच्छा काम कर रही है लेकिन वह थोड़ा सा अलग काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज हो रहा है। आइदर और, यू विल गो और योर ब्रदर, या तो तुम जाओ या तुम्हारा भाई जाएगा। यू विल नॉट गो नॉर योर ब्रदर, ना तो तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई जाएगा। अब ऐसे नाइदर नॉर में ये हम सिंगल भी यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, और नाइदर नॉर का भी यूज कर सकते हैं। नाइदर यू विल गो नॉर योर ब्रदर, ना तो तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई जाएगा। या फिर आइदर यू विल गो और योर ब्रदर, या तो तुम जाओगे या तुम्हारा भाई जाएगा। ऐसे मोर ओवर का यदि हम देखें तो देखेंगे कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, मोर ओवर इट्स कॉस्ट इज नॉट टू हाई, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड, मोर ओवर इट्स कॉस्ट इज नॉट टू हाई, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। एज वेल एज द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स एक्सेप्टेड डिफीट इन द इलेक्शन, मतलब कि यदि हम सिंगल इसको बिना इसके बोले, बिना एज वेल एज के यूज किए बोले, तो हम क्या कहेंगे, द लीडर एक्सेप्टेड डिफीट इन द इलेक्शन, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं हिज फॉलोअर्स एक्सेप्टेड डिफीट इन द इलेक्शन। लेकिन यदि हम दोनों को एक साथ ही बोलना है, क्योंकि दोनों का जो स्टेटस है, दोनों से उसका सिंपल सेंटेंस का वो इक्वल है, इक्वल रैंक है, तो हम दोनों को एज वेल एज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे द रीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स एक्सेप्टेड डिफीट इन द इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो कंजक्शंस हैं, ये सारे कंजक्शंस दो इक्वल स्टेटस वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने में काम आते हैं। और इनमें इक्वल स्टेटस में कॉन्ट्रास्ट भी होता है, जो हम पढ़ेंगे आगे, इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम पहले थोड़ा सा इनका जो ओवरव्यू देख लें। ठीक है, अब क्लॉज, इसमें हमने देखा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, और दोनों सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो अपने सेंटेंस, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमने डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इफ, that, since, because, after, before, till, until, unless, though, although, बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ये जो जुड़े हुए होंगे जब किसी क्लॉज से, तो उसके साथ एक ऐसा प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा जिस पर ये डिपेंड रहेंगे। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, है ना। अब इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यू विल पास एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। लेकिन यदि हम कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड और इतना कहकर छोड़ दें
तो आप सोचोगे कि इसके आगे क्या कहना चाहते हो। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे और फिर मान लो मैं चुप हो जाऊँ, आगे ना बोलूँ कुछ भी, तो आप इंतजार करोगे ना कि इसके आगे क्या कहना चाहते हो। तो इफ़ यू वर्क हार्ड क्या हो गया, एक इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला क्लॉज हो गया, और इसका कंप्लीट मीनिंग जब होगा जब हम आगे बोलेंगे यू विल पास, है ना। तो इसीलिए ये जो इफ़ यू वर्क हार्ड है, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज पर रहेगा। इसी तरह से दैट है, जैसे दिस प्रूव्स दैट ही इज गिल्टी, यह सिद्ध करता है कि वह अपराधी है, दैट ही इज गिल्टी, है ना। दिस प्रूव्स, अब यह सिद्ध होता है, यह तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है दिस प्रूव्स, है ना। लेकिन दैट ही इज गिल्टी, दैट लगा हुआ है, तो फिर हमें क्या कहना होगा कि दैट ही इज गिल्टी एक इनकम्प्लीट सेंस देने वाला क्लॉज है जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। तो हमें ये सारे सेंस, बिकॉज जैसे हमने देखा था, ही डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वाज इल, वह कल स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो ही डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे तो कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस देने वाला एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन यदि हम कहते हैं बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था, तो उसके आगे क्या क्या इसका क्या, ये केवल हम बिकॉज ही वाज इल नहीं लिख सकते, या हम बिकॉज ही वाज इल नहीं कह सकते क्योंकि एक इनकम्प्लीट सेंस देगा, ठीक है। तो ऐसे हम अब आगे इन सब के एक एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनता है या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, ठीक है। अब इनको अच्छे से समझने के लिए यदि आपने इंग्लिश ग्रामर के 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े हों, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस इन तीनों को यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन तीनों को उनसे रिलेट कर सकते हो, और यही तीनों बिल्कुल उन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेते हैं। बस उसमें उन सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और उनमें जो क्लोज होते हैं उनके अंदर, उन सेंटेंस के अंदर जो क्लोज होते हैं उन्हें हम जैसे प्रिंसिपल सिंपल सेंटेंस में ये एक ही सेंटेंस है, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और प्रिंसिपल क्लॉज भी है। तो सिंपल सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज से बना हुआ होगा, कंपाउंड सेंटेंस इस कोऑर्डिनेट क्लॉज से बना हुआ होगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जैसे इसमें है एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और वो दोनों इन कंजक्शंस की हेल्प से आपस में ज्वाइन है, कनेक्ट है, तो उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ये तीनों क्लॉज उन तीनों टाइप के सेंटेंस से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य, और ये संयुक्त वाक्य किसी कंजक्शन की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरह से थर्ड हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र वाक्य। तो ये सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इनमें जो क्लॉज होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है इनसे, यदि आपने इन तीनों को अच्छी तरह समझ लिया है तो क्लॉज को समझना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। जो सिंपल सेंटेंस है वो एक सिंगल क्लॉज से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ये विद सिंगल क्लॉज, एक सिंगल क्लॉज के बने हुए होते हैं। सिंगल क्लॉज के बने हुए इसका मतलब क्या है, इनमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। उस मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन जो मेन या फाइनेट वर्ब है वो एक ही है। जैसे हम गोस, है ना, गोन या गोइंग जो भी यूज कर रहे हैं उसका सेंटेंस में वो मेन है, अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और एक ही क्लॉज का बना हुआ होता है। अब इस सिंगल क्लॉज जो बना हुआ है सिंपल सेंटेंस बनाने में काम आ रहा है, उसे हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, उसे हम एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, उसे हम एक क्लॉज भी कह सकते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, उसे मेन क्लॉज कह सकते हैं, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नो यूज ऑफ कंजक्शंस, यहाँ पर कंजक्शंस का यूज होता ही नहीं है, यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं होता है। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें आपको कोई कंजक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारे, वो कंजक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस है या प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है या उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट हुए रहते हैं और उनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है
एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहेंगे हम उसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, जिन्हें हम एंड और बट नॉर आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज हाउएवर मोर एवर से जोड़ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ही कंजक्शंस है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये संयुक्त, ये मिश्र वाक्य होते हैं, और मिश्र वाक्य किससे बनते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से बनाए जाते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा प्लस दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंड होता है। डिपेंड किस पे रहता है, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है ये। और यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब हम इन सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होगी। किसी दो सिंपल सेंटेंस को एंड बट और नाइदर नॉर आइदर और से कनेक्ट करके हम जोड़ देते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को कंजक्शन की हेल्प से ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम मान लो यहां पर लेते हैं, शी इज माई सिस्टर। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक, शी इज माई सिस्टर, शी इज अ टीचर, वह क्या है, एक टीचर। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस हो गए, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं। शी इज माई सिस्टर, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं है। और शी इज अ टीचर, यह भी एक इंडिपेंडेंट है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है। दोनों एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन इसे यदि हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके एक दो क्लॉज बनाने होंगे। पहला तो जो प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा, इन दोनों में से एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इसमें से एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब यह हम कह सकते हैं कि शी इज माई सिस्टर एंड शी इज अ टीचर, ये हमने बना दिया कंपाउंड सेंटेंस। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है और वह एक टीचर है। शी इज माई सिस्टर एंड शी इज अ टीचर। ठीक है, ये हो गया एक कंपाउंड सेंटेंस। अब यदि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है इन दो से, तो हम क्या कह सकते हैं, शी इज माई सिस्टर हु इज अ टीचर, वह मेरी सिस्टर है जो कि एक टीचर है। अब ये जो हु इज अ टीचर है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। शी इज माई सिस्टर प्रिंसिपल क्लॉज है। और यदि हम कहते हैं हु इज द टीचर, जो कि एक टीचर है, तो जो कि एक टीचर एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, शी इज माई सिस्टर हु इज अ टीचर। तो ये जो हु है, ये हु क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किया। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सीसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको कंजक्शन पहचानना है, कंजक्शन यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो वो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और यदि उसके अंदर कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो वो पूरा एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, जिसमें आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इनकी। अब ये जो कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। उसमें आप सोचोगे कि कंजक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, हम कैसे याद रखें कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं या ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। तो थोड़ा आप एग्जांपल की हेल्प से भी याद रख सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल में यदि आप देख लो कि ये स्टेटस
और ये स्टेटस सेम रैंक का है, मतलब दोनों का स्टेटस इक्वल आपको दिखाई दे रहा है, तब आप समझ सकते हो कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है या ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जाम्पल हो सकता है। इक्वल रैंक होना चाहिए, लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्ट भी आते हैं, जैसे बट भी आता है कि शी इज अ डॉक्टर बट हर ब्रदर इज एन अनएजुकेटेड पर्सन। अब यहाँ बट आ गया क्योंकि शी इज अ डॉक्टर, लेकिन दोनों की रैंक, दोनों का स्टेटस तो बता रहा है ना कि वह तो डॉक्टर है और वह अनएजुकेटेड पर्सन है, तो दोनों का जो वहाँ पर स्टेटस है वो ऐसे रैंक सेम बता रहा है कि वो एक डॉक्टर के लिए बता रहा है और वो अनएजुकेटेड पर्सन है, तो इसलिए वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस या फिर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते ही समझ जाओगे कि जो एक क्लॉज है वो डिपेंडेंट है दूसरे क्लॉज से। जब आप इसके दो पार्ट करना, जहाँ से कंजक्शन जुड़ा हुआ है उस सेंटेंस को आप दो पार्ट में करना, पहले पार्ट में देखना कि क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा पार्ट आप ये देखना है आपको कि क्या यह अधूरा सेंस दे रहा है। यदि आपको लगे हाँ ये केवल इसे बोलने से हमें अधूरापन सा लगे, पूरा मीनिंग ना दिखाई दे, तो समझ जाना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि अपने फुल मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। इसके लिए हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इंदौर एक सुंदर शहर है, ठीक है। और ये मैं दूसरा सिंपल सेंटेंस बना रही हूँ, आई वॉज बोर्न इन इंदौर, मैं इंदौर में पैदा हुई थी, ठीक है। इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज बोर्न इन इंदौर, मैं इंदौर में पैदा हुई थी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों सिंपल सेंटेंस है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्लॉज जो कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब से बना है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से बना है। ये सब्जेक्ट और वर्ब इंडिपेंडेंट है इस सेंटेंस में। इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। आई वॉज बोर्न इन इंदौर, यह भी एक इंडिपेंडेंट है सेंटेंस है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब हमें बनाना है कंपाउंड। कंपाउंड में हमें जोड़ना है एंड, बट, और, आइदर, और, नाइदर, नॉर, एज वेल एज, हाउएवर, मोरेवर, ये जोड़। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंड जोड़ सकते हैं। इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड आई वॉज बोर्न देयर, और मैं वहां पर पैदा हुई, ठीक है। इंदौर एक सुंदर शहर है और मैं वहां पर पैदा हुई थी, ठीक। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज जो एंड से जुड़ा हुआ है, जो एंड उसके साथ लगा हुआ, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये सब मिलकर बना रहे हैं एक सेंटेंस। दो क्लॉज मिलकर बना रहे हैं एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं इसके कंजक्शन को पहचान कर। इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड आई वॉज बोर्न देयर, इंदौर एक सुंदर शहर है और मैं वहां पर पैदा हुई थी। प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी वेयर, जहां पर मैं पैदा हुई, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां पर मैं पैदा हुई। इंदौर एक ब्यूटीफुल सिटी है जहां पर मैं पैदा हुई, तो जहां लग गया ये वेयर लग गया, वेयर आई वॉज बोर्न ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है, और वेयर आई वॉज बोर्न ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या देता है हमें, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। वेयर आई वॉज बोर्न, जहां पर मैं पैदा हुई थी, यदि मैं किसी से बोलूं कि जहां पर मैं पैदा हुई थी, तो क्या मतलब, एक सुनने में भी ऐसा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इंदौर वह सुंदर शहर है जहां पर मैं पैदा हुई थी। तो इंदौर, ये वाला सेंटेंस जो बना है पूरा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने जो भी आपको बताया, इफ, दैट, सिंस, बिकॉज, ऑल्दो, दो, टिल, अनटिल, अनलेस, उसके अलावा जो हमारे 9 WH क्वेश्चन टाइप होते हैं जो आपने याद किए होंगे, WH क्वेश्चन, तो WH में आप उनको नो को एज इट इज याद कर लेना, विच, वॉट, वेयर, जो वहाँ पर क्वेश्चन का काम नहीं करेंगे, जो कंजक्शन का काम करेंगे। जैसे शी इज माई सिस्टर हु इज अ टीचर, वो मेरी सिस्टर है जो कि एक टीचर है, तो हु, वेयर, जहाँ पर, है ना। क्वेश्चन में तो इसका मीनिंग वहाँ हो जाता है, लेकिन कंजक्शन के रूप में जहाँ होगा, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे जो आ जाते हैं WH आपके, वो सारे कंजक्शन के रूप में काम में आते हैं, और वो सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो
ये जो आज हमने पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनका रिलेशन हमने लिया है क्लॉज से, जो कि सिंपल सेंटेंस में होंगे सिंगल क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में होंगे प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। आपको याद ना हो रहे तो सी और सी से याद रख लेना कि कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देगा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा, और जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो इस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो क्लॉज और सेंटेंस का हमने दोनों को मिक्स करके पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं कि फिर आप कहोगे कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप इसी को क्लॉज कह रहे हो और इसी को ही आप सेंटेंस बता रहे हो, जैसे ये। तो हम इसमें अभी हमने पढ़ा है और हम इसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लोज टॉपिक जो हमारा चल रहा है काफ़ी बड़ा है, लेंदी है, थोड़ा सा डिटेल में हमें इसे पढ़ना है। तो इसके लिए आज इस टॉपिक को अभी हम इस टॉपिक को इसी पार्ट में ख़त्म करके और नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।